नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 50 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये 50 प्रश्न आपके आगामी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने कौन कौन से जीव विज्ञान के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 65%, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वह सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो स्टेपिज हड्डी होती है यह कान की हड्डी होती है तथा यह जो है मानव शरीर की सबसे जो है छोटी हड्डी होती है। वहीं जो फीमर हड्डी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये फीमर हड्डी जो जांघ की हड्डी होती है तथा यह मानव शरीर की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसको हम स्टेपिज के नाम से जानते हैं, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ की होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत इसमें से कौन सा है? तो सबसे बढ़िया स्रोत इसमें से विटामिन सी का हो जाएगा आंवला, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम आप याद कर लीजिए। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक जो बीमारी होती है यह विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसमें से किसको जो है आत्महत्या की थैली हम कहते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो लाइसोसोम होता है अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देता है। इसी कारण से जो लाइसोसोम होता है इसको हम आत्महत्या की थैली या इसको इंग्लिश में हम सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आत्महत्या की थैली हम किसको बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। एक चीज़ आपको याद रखनी है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां होती है मानव शरीर में, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? टोटल अगर पूछे 24 पसलियां हो जाएंगी। अगर जोड़ा पूछे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोड़ा हो जाएगा आपका 12 जोड़ा, और टोटल हो जाएगा 24 पसलियां आपके शरीर में होती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है। हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में निम्न में से क्या देखने को मिलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हीमोफीलिया जिस व्यक्ति को होता है उसके शरीर में जो रक्त का थक्का होता है वह जम नहीं पाता, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिस कारण से उसका जो खून होता है वह बहना बंद नहीं होता है चोट लगने पर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो हीमोफीलिया नामक बीमारी है यह एक वंशानुगत बीमारी होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो हीमोफीलिया नामक बीमारी है यह एक वंशानुगत बीमारी के अंतर्गत इसको रखा गया है। तथा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का मतलब क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का मतलब होता है कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव हो जाएगा नील हरित शैवाल। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, विटीकल्चर के अंतर्गत जो है अंगूर की खेती की जाती है। किसकी? तो ग्रेप्स, यानी कि अंगूर की जो खेती होती है यह विटीकल्चर के अंतर्गत की जाती है।
11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है किस अंग में संपन्न होता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है यह जो है किस अंग में संपन्न होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऊंट का जो यह कुबड़ होता है यह किसका बना होता है। तो आपको याद रखना है, ऊंट का जो कुबड़ होता है यह वसी होता है, यानी कि वसा का बना होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत आपको याद रखना है, 20 दांत जो है दूसरी बार विकसित होते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। इसमें से किसको जो है कोशिका का यातायात प्रबंधक हम कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्जी काय को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गोल्जी काय को जो है यातायात प्रबंधक कहा जाता है सेल्स का, यानी कि कोशिका का। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, गोल्जी काय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं कहाँ पाई जाती हैं। तो आप याद रखिएगा, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं वह किसकी होती हैं। तो जबड़े की होती हैं। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जबड़ा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आप लोग याद रखिएगा, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है यह लामार्क और रेनस के द्वारा पहली बार किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लामार्क और रेनस ने पहली बार जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों, साइंस की एक और क्लास हम ग्रुप डी की परीक्षा के लिए चला रहे हैं, और उस क्लास में हम 25 जो है सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर कराते हैं। अभी तक उसके जो है 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ये जो 25 प्रश्नों की क्लास है सामान्य विज्ञान की, आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले तीनों वीडियो को देख सकते हैं जो सामान्य विज्ञान के हमने बनाए हुए हैं आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पेसमेकर का क्या कार्य होता है। तो जो पेसमेकर होता है इसका कार्य क्या होता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो एमिनो एसिड में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है यह एमिनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लार जो है निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टार्च के। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। इसमें से आपको बताना है कि सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है वह कौन सी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी जो जीवित कोशिका है यह हो जाएगी माइकोप्लाज्मा की। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। इसका पूरा नाम होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है यह संसार की सबसे छोटी कोशिका भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल की अगर हम बात करें तो कुल अगर हो जाएगा यहाँ पे 46 हो जाएगा। गुणसूत्र की संख्या जो है हमारे शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। वहीं एक जोड़ा की अगर हम बात करें तो जोड़ा आपका 23 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किसका होता है।
रक्त के शुद्धिकरण का कार्य किसका होता है, आपसे पूछा जा रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा। रक्त का जो शुद्धिकरण है यह कौन करता है, तो किडनी। किडनी यानी कि गुर्दा का जो कार्य होता है यह होता है रक्त का शुद्धिकरण करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मानव शरीर में पित्त रस का जो उत्पादन है कौन सा अंग करता है, तो पित्त का जो उत्पादन है यह लीवर के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर, यानी कि यकृत का कार्य होता है पित्त का उत्पादन करना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, जो यकृत होता है हमारा, जो लीवर होता है, यह पित्त का जो है लगातार श्रवण करता रहता है। तो यकृत का प्रमुख कार्य होता है पित्त का लगातार श्रवण करना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तथा जो यकृत है, जो लीवर होता है, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह लीवर यानी कि यकृत ही होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है रेशम उद्योग को हम क्या कहते हैं, तो रेशम उद्योग के अंतर्गत जो है रेशम कीटों का पालन किया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो उभयचर जंतु होते हैं, उभयचर जंतुओं में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से मेढक। मेढक में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, मेढक में जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कत्था किससे प्राप्त किया जाता है, जो कत्था होता है और यह जो है किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होने वाला है, कत्था जो है एकेसिया पौधे की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। एकेसिया पौधे की लकड़ी से जो है कत्था प्राप्त किया जाता है। वहीं जो अफीम होता है यह पोस्ता के कच्चे फल से मिलता है। यहाँ पे जो पोस्ता का कच्चा फल होता है इससे जो है अफीम बनता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये चीज़ यहाँ से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, जो फेरूला पौधे की जड़ें होती हैं, फेरूला पौधे की जड़ों से जो है हींग प्राप्त किया जाता है। जो हींग होता है यह फेरूला, ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, फेरूला पौधों की जो जड़ें होती हैं उनसे प्राप्त जो रेजिन होता है, रेजिन उसी से जो है हींग प्राप्त की जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि हम किसे कहते हैं, तो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है उसको हम पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, यहाँ पे स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन जो है स्त्रीलिंग हार्मोन है। वहीं टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन हो जाएगा और जो स्त्रीलिंग हार्मोन है वह हो जाएगा एस्ट्रोजन। किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इसमें से किससे हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, तो विटामिन से जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, विटामिन से। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रातःकालीन धूप से जो है इसमें से राइट आंसर आपका होने वाला है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन ए आपको याद रखना है। जो विटामिन डी होता है यह प्रातःकालीन धूप से प्राप्त होता है, यानी कि जो प्रातःकालीन धूप होती है यह विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है यह कैल्सीफेरोल है। इसका रासायनिक नाम आप याद कर लीजिएगा, कैल्सीफेरोल जो होता है यह रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का। वहीं विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो हो जाएगी यकृत, यानी कि लीवर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मछली
के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछली का जो यकृत का तेल होता है उसमें जो है विटामिन ए और विटामिन डी दोनों की प्रचुरता होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, इसको हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए को जो है रेटिनॉल कहा जाता है। और विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। बच्चों में बीसीजी का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? तो टीबी रोग के प्रतिरक्षण के लिए जो है बच्चों में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्न में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है? तो वसा में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वसा में जो है सबसे अधिक कैलोरी होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म है, इसको आप याद कर लीजिएगा। यहाँ से इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने दांत होते हैं आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। लेकिन तो आप लोग याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में जो है कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनको आपको याद रखना है कि कितने दांत होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा ये 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं, इनका नाम भी आप याद कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहला होता है कृंतक, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। कृंतक जो है आपका पहला हो जाएगा, कृंतक हो जाएगा। कृंतक को हम क्या बोलते हैं? इंसीसर बोलते हैं। इसके बाद दूसरा होता है रदनक। रदनक को हम क्या बोलते हैं? तो रदनक को बोला जाता है कैनाइन। रदनक को जो है कैनाइन कहते हैं हम। इसके बाद तीसरा होता है अग्रचवर्णक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक को हम क्या कहते हैं? तो अग्रचवर्णक को हम बोलते हैं प्रीमोलर। अग्रचवर्णक को जो है प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है चवर्णक, जिसको हम मोलर के नाम से जानते हैं। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है मुख से, यानी कि हमारे मुंह से जो है भोजन का जो पाचन होता है वो प्रारंभ होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे प्रारंभ की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो पीनियल ग्लैंड है, जो पीनियल ग्रंथि है, यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। वही सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है। और डेंगू बुखार जो है किसके कारण होता है? जो डेंगू बुखार होता है यह किसके कारण होता है आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो आप लोगों को याद रखना है, जो डेंगू का बुखार होता है यह जो है मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मादा एडिज एजिप्टी जो मच्छर होता है यह जो है वाहक होता है डेंगू के बुखार का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तथा जो डेंगू का बुखार है यह वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, और राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो राइबोसोम जो है यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो है कार्यस्थल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कोशिका का प्रोटीन कारखाना हम किसे कहते हैं? तो राइबोसोम को जो है कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु के गलफड़े नहीं होते हैं? इसमें से वह कौन सा जलीय जंतु है जिसके गलफड़े नहीं होते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हेल के। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हेल के जो है गलफड़े नहीं होते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है?
तो आप लोग याद रखिएगा केंचुआ। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो केंचुआ होता है यह त्वचा से सांस लेता है। 45वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है यह किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है सेल्यूलोज की, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कोशिका जो भित्ति होती है पौधे की वह सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें से क्या रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग करने में, ब्लड क्लॉटिंग में जो है कौन सहायता करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग करने में, रक्त का स्कंदन करने में सहायता करने वाला विटामिन होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विटामिन के, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण देखने को मिलता है? तो पौधों में जो लचीलापन आप देखते हैं तो यह जो लचीलापन होता है यह कोलेनकाइमा नामक ऊतक के कारण होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, कोलेनकाइमा नामक ऊतक के कारण। इन्फ्लुएंजा नामक जो रोग होता है यह किसके कारण होता है आपसे पूछा जा रहा है। इन्फ्लुएंजा नामक जो बीमारी होती है यह किससे फैलती है? तो ये जो बीमारी होती है इन्फ्लुएंजा यह जो है वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वायरस से। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा वायरस से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेबीज हो गया, दाद हो गया, चेचक, ट्रेकोमा, खसरा, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इंसेफ्लाइटिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इबोला हो गया। ये सभी जो है विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? इसमें से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इस आपको याद रखना है कि विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील होते हैं और एक वसा में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हो जाएंगे? विटामिन बी और सी, इनका नाम आपको याद रखना है। विटामिन बी और सी आपके जल में घुलनशील हो जाते हैं। वहीं वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा के घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और जल में दो घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? इसमें से वह कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है? तो क्लोरीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्लोरीन गैस है यह फूलों का जो रंग है वह उड़ा देती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से बायोलॉजी के 50 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है आपके ग्रुप डी की परीक्षा के लिए। इसी तरह के प्रश्न आपको आगे मिलते रहेंगे, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।